नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हामिद, आयुष, गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। कल लास्ट में कुछ नेटवर्क इशू आ गया था, फिर मैंने दोबारा क्लास कनेक्ट भी नहीं किया। बना लेंगे आज, डाउट ग्रुप बना लेंगे। गुड मॉर्निंग नीरज, पुष्कर, सम्राट, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा ABCDEFGHIJKL M तक हो गया, ठीक है। M तक हमारा वर्ड्स हो गया। आज हम N के 40 करेंगे, 20 करेंगे, कल N के 20 करेंगे, N खत्म। कुछ वर्ड्स है ना, जैसे U, V, X, ये सब जल्दी होगा। Y, Z, ये सब में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये Z और Y से बहुत ज्यादा वर्ड्स होते हैं, तो ये सब तुरंत हो जाएगा। और एज सून एज वी कंप्लीट दिस ना, तो फिर हम लोग मिक्स्ड वाला शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे हमारा ये A to Z वाला पूरा वोकैब खत्म हो जाएगा, लास्ट में मिक्स वाला। चलो कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करती। गुड मॉर्निंग भाई। वो क्या वो नहीं बनती है, कैसे नहीं बनती है? बाकी सबका कैसे बन जाता है, आप ही का नहीं बन रहा है। ये सब कंप्लेन खत्म करो अब। चलो पहला वाला, निम्बल। सेवेंटी 72%। निम्बल, नींबू पानी पीने के बाद फुर्ती आ जाती है। तो एजाइल, जल्दी कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, नर्चर करना। नेक्स्ट, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब इग्नोरेंट थोड़ी होता है। ओके, इग्नोरेंट है। नेग्लिजेंट है मतलब केयरलेस है, केयरलेस। नेग्लेक्ट, इग्नोरेंट का मतलब होता है कोई चीज से भली भांति परिचित नहीं होना, अनअवेयर होना, किसी चीज का नॉलेज नहीं होना। नेग्लिजेंट इज केयरलेस। नियोफाइट, नियो का मतलब भी होता है नया, अभी नौसिखिया है, अभी बिगनर है, अभी अप्रेंटिस पीरियड में है, ट्रेनिंग पीरियड में है, क्योंकि बिगनर है। सबका मीनिंग मैं बताऊंगी, एक बार हम लोग 20 कर लेते हैं। नोविस, नेक्स्ट। सब वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे याद होगा?
Next, nebulous. पढ़ा है आपने, मैंने नेबुलाइजर से सिखाया था आपको। जब नाक जाम हो जाता है, नाक में नेबुलाइजर डालते हैं नाक को क्लियर करने के लिए। तो नेबुलस का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा अस्पष्ट, अनक्लियर, अनसर्टेन। नेबुलस क्लाउड्स भी होते हैं। निगार्डली। नेक्स्ट, नेस्टी। वर्ड पावर में ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, आता है तो तुरंत टिक कर लो। नेक्स्ट, नॉइजिली। विंसेंजो। नॉइजिली। नेक्स्ट, नाइव। इनोसेंट, पॉजिटिव, सेंसिटिव, सीरियस। नेक्स्ट, नैरेटिव। नेक्स्ट, नूब। नेक्स्ट, नेटिव। नेटिव का मतलब है स्वदेशी। सॉरी, 16।
nauseous, next, navigate करना, डायरेक्ट करना, कॉम्प्लिकेट करना, कंट्राइव करना, सब्जुगेट करना, नेक्स्ट, लास्ट, ये तो कर लोगे, तो सबको पता है। निनकॉम्पूप, तो ये याद रखना, ये निनकॉम्पूप ना नाउन है, ठीक है, ये निनकॉम्पूप नाउन है, याद रखना, और फूल भी नाउन नहीं होता है। चलो इसी बात पे लीडर बोर्ड, विंसेंजो, माय गॉड, कालीन, आकाश, आराधना, अभिषेक, अर्पित, सृष्टि, सौरभ, रिया एंड स्पाइकर। और रुको अनेबल करती हूँ, और बता देंगे 20 में। अच्छा वर्ड्स था, वेरी कॉमनली आस्क्ड है, कुछ नया नहीं था, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड्स। तो 18 आया है, स्प्रूस का 18 आया है, सोनम 16, सोनल 19, दीपक 16, नीतू 19, वजिया, अपूर्वा 17, 16, सूरज का 12 आया है। लंच करने का कोई हक नहीं है सूरज आपको, 20 में से 12 लाके बैठे हो, जो एग्जाम पास आ गया। चलो 18 आया प्रियांशी का, प्रिंस 17, रुपेश 18, नैन्सी 20। पहले तो 2-3 चीजें बता दूं, अन अकेडमी पढ़ाते पढ़ाते 4 इयर्स तो अब सितंबर अक्टूबर में हो ही जाएगा, 4 इयर्स हो जाएगा। अभी मैं देख रही हूँ, मैंने क्या देखा कि पहला 2-3 साल में ना, ये एसएससी का वर्ल्ड खराब हुआ है लास्ट के 1 साल में। एसएससी का वर्ल्ड नहीं, एसएससी का वर्ल्ड तो पल्यूट हुआ है, और स्टूडेंट तो जरूरत से ज्यादा ही पल्यूट हो गए, ज्यादा ही पल्यूट हो गए हैं, ठीक है। इनको ना मतलब ये क्या बन गए हैं, ये एकदम मेम, अपंग बन के बैठ गए, टीचर ने बना दिया है मेम, अपंग बन के बैठ गए। कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी बताइए, बुक खरीदा है, बुक से कैसे पढ़ना है, ये सब इतना ज्यादा नहीं, इतना स्मार्ट बनना होगा आपको। क्योंकि मुझे याद है, कल मेरे पास 2 स्टूडेंट आए थे मिलने, एक आए थे ललित आए थे आगरा से, और हिमांशी पटियाला से, दोनों स्टूडेंट आए थे। मैंने एक छोटा सा उन लोग के साथ ना, मैंने बोला है ना कि जब भी आप लोग मुझसे मिलने आओगे तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, मेरी ड्यूटी है बच्चों के साथ एक छोटा सा अपने स्टूडियो पे क्लिप बना लेना। कल 2 बच्चे आए थे मिलने के लिए, और मुझे अन अकेडमी का सबसे, हाँ मैंने यूट्यूब पे डाला था, दोनों आए थे, मैंने बोला चलो छोटा सा वीडियो बना लूं। वो कभी नहीं बोलते थे ना कि मैम मेरे से बात कर लीजिए, मैम मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा। भाई नहीं बढ़ रहा तो देखो क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है स्कोर, हाँ मेरे से बात कर लीजिए, मेरा ये है, मोर मेरा वो है। क्लासिक बैच मैंने अन अकेडमी पे पढ़ाया था, इतने समझदार। इस बैच में ना क्लासिक बैच 1 बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है, क्लासिक बैच 2 भी बना था, इसका डाउट में शायद 2 बैचेस थे। ये बैच इतना समझदार बैच था ना, और इस बैच के बच्चे का भर भर के सिलेक्शन दिया। इधर ललित है, हिमांशी, फिर एक मैं बोलती थी ना फ्लेजलिंग आद्विका, फ्लेजलिंग का मतलब है अभी नया नया बिगनर है, फिर वहां पे एक अभिषेक थे, फिर वहां पे अभिजीत से, फिर सिद्धा, मतलब उस बैच के बच्चे इतने अच्छे थे। उसका डाउट ग्रुप भी बना था, सिर्फ पढ़ने से मतलब, मैम पढ़ा भी दीजिए और बताइए कि कैसे पढ़ना है, मैम बात कर लो, मैम मेरा मोटिवेशन, ये सबसे नहीं निकलता है, ठीक है, ये सबसे नहीं निकलता है। सब एकदम ना वीडियो देखने के हैबिट में चले गए हैं, सब एकदम अपंग बन के बैठे हैं। बात कर, मेरे बात करने से आपका स्कोर थोड़ी बढ़ेगा ना, मेरे बात करने से बढ़ेगा। आपका मॉक्स में नंबर कम आ रहा है ना, तो आप देखो क्यों आ रहा है, कहाँ कट रहा है, यहाँ से मैं कहाँ से देखूंगी। ऑफलाइन बैच भी होता है ना, ऑफलाइन में तो टीचर और भी ज्यादा, देखो भाई पढ़ा के चुपचाप चल देंगे। आपका जो आ रहा, बस ज्यादा से ज्यादा डाउट बैच बनता है,
डाउट बैच बनाऊंगी, डाउट बैच बनता है, कोई क्वेश्चन में डाउट है आके पूछिए। जो कि मुझे लग रहा था ना कि वो बैच बड़ा सा था ना, उसका 2 डाउट ग्रुप बना था, बस डाउट पूछिए, पढ़िए और डाउट पूछ के जाइए, उसके बाद नंबर और वो सब कब बनेगा ना, वो सब आप देखिए। और डाउट का ना ऐसा ऐसा मत लिखो, एक तो मेरे को भी बिगाड़ देते हो, दिन रात ये डाउट लिखते हो ना, अब मैं भी लिखते समय ना मैं भी कंफ्यूज होने लगती हूँ कि ये वाला डाउट है, ये तो कहीं कोई वर्ड ही नहीं होता है, एक तो डाउटी होता है। डाउटी का मतलब क्या होता है? डाउटी मतलब क्या होता है? डाउटी डाउटी क्या होता है? डाउटी मतलब ब्रेव, हाँ डाउटी, उसके साहस पे मुझे कोई डाउट नहीं, ब्रेव है, ब्रेव है। तो ये सब ड्रामा बंद करिए। वो बैच के मुझे बहुत अच्छे बच्चे थे, इतने मतलब रियल में स्टूडेंट थे सब पढ़ने वाले। यहाँ तो माय गॉड, ये है मेरा वो नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, भाई आप अपना देखिए, मेरा काम है पढ़ाना और आपका डाउट क्लियर करना। चलिए पहला वाला अच्छा लग रहा था बच्चों से बात करके। निम्बल, निम्बल का मतलब क्या है? नींबू पानी पीने के बाद फुर्ती आ जाती है। चलो इसी बात पे निम्बल निम्बल का बता दो क्विक। एजाइल, एजाइल का भी मतलब होता है ना, एक एजाइल का मतलब देखो, एजाइल का 2 मतलब होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप अपने ऑप्शन में देख लें। एक तो एजाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल भी होता है, एजिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अपने आप को ना सिचुएशन के अनुसार ढाल लेना। और एक एजाइल का मतलब क्विक भी होता है। चलो हाँ बताओ। एलाक्रिटी, एलाक्रिटी का मतलब भी होता है नाउन है वैसे ही एलाक्रिटी। सेलेरिटी वर्ड सुना है ना? मैंने एक्सेलरेटर से समझाया था, एक्सेलरेटर या एक्सेलरेट, एक्सेलरेट में CELE है। सेलेरिटी का मतलब भी एक्सेलरेटर से स्पीड बढ़ाते हैं। ब्रिस्क है, स्विफ्ट है, बहुत प्रॉम्प्ट है, हाँ ठीक है। हेस्टी, हड़बड़ी में, तेजी से। चलो तो और ये होगा। और नीडलेस का मतलब है कोई जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। ऑनेस्ट तो पता है। क्लमजी का मतलब होता है बहुत बेढंगा, वेरी ऑकवर्ड। वो लेना चाइना शॉप, वेरी ऑकवर्ड, अजीब तरीके से काम करना, वेरी एब्सर्ड, विचित्र तरीके से, ये तो पता ही। नेक्स्ट वाला नर्चर, नर्चर करना, जैसे पौधे को लगाते हैं, पौधे को नर्चर करते हैं। नर्चर को याद कर लो, नर्स, नर नर नर्स, नर्स आपकी देखभाल करते हैं ना। ओके, नर्चर करना मतलब पाल, मतलब किसी को बहुत ज्यादा डेवलप करना। क्रिएट तो पहली बार किसी चीज को बनाना, नर्चर करना, देखभाल करना। पौधे को भी नर्चर करते हैं, बच्चों को भी नर्चर किया जाता है, नरिश किया जाता है। थवॉटेड मतलब क्या होता है? थवॉटेड, थवॉट करना मतलब किसी भी चीज को बाधित करना, हिंडर करना, ठीक है। स्टॉप करना, रोकना, डेटर करना, बताइए। ऑक्ल्यूड, ये आपके CHSL में आया था। ऑक्ल्यूड का मतलब भी होता है, ऑक्ल्यूड का मतलब भी होता है हिंडर करना, एम्बार्गो, पता ही। और स्टॉप तो पता ही। स्टेलमेट, हाँ। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट है पढ़ाई में, नेग्लिजेंट है, केयरलेस है। शुरू हो जाओ, केयरलेस का बताओ। इग्नोरेंट नहीं है, इग्नोरेंट का मतलब है उसको नहीं पता है वो चीज। अरे मिस, मेरे दिमाग, मैंने मिस कर दिया क्योंकि केयरलेस है, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, स्लिप शॉट है। हाँ, और एक बताओ ना, वो वाला बताओ, IMP वाला जो केयरलेस, रिलेंटलेस नहीं होता। अरे रिलेंटलेस का मतलब तो बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय। नहीं नहीं, IMP लिख दिया, आगे बताना है। इम्पेचुअस, इम्पेचुअस है, इम्पीटस नहीं है। इम्पिटस का मतलब तो किसी चीज को अंदर से करने की इच्छा, इम्पेचुअस है, हाँ। वॉरी का मतलब है केयरफुल, अनवॉरी इज केयरलेस, अनचारी, लैक्स, अनचारी, लैक्स है, रिलैक्स है। चलो, रैश है, रैश, रैश ड्राइविंग, केयरलेस ड्राइविंग। हीडलेस है, हीड का मतलब है ध्यान देना, और हीडलेस मतलब ध्यान नहीं देना। शॉर्टी है, बताओ। जो बच्चा बोलता है ना वो क्या याद नहीं होता, इतना पीटने का मन होता है ना, उसी उसी के बगल में, उसी के क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, फूल हार्डी है, देखो। फूल हार्डी, फूल हार्डी का मतलब बेवकूफ मत समझना, फूल हार्डी का मतलब क्या है, तो वही बच्चा आंसर उसी के क्लास में दे रहा है। वो बच्चा कुछ तो हटके करता होगा ना मेरे पढ़ाने के बाद, कुछ तो वो हटके करता होगा। ऐसा थोड़ी है कि मैंने सिर्फ पढ़ा दिया, 1-2 बार मैंने क्लास में निमोनिक बना के उसके बाद भी करना होता है। एक तो कुछ भी बोले जा रहे, इलिसिट, इलिसिट क्यों कर रहे हो? इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, ये कहाँ से आ गया? कुछ भी नहीं बोल देना है। अनकैनी नहीं, अनकैनी अलग है। अनकैनी का मतलब क्या होता है बताना? अनकैनी, 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 मिस्टीरियस, यस, मिस्टीरियस, रहस्यमय। ओरैक्युलर बताया था ना, ओरैक्युलर, वेरी मिस्टीरियस, रहस्यमय, जो चीज अनक्लियर है, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा, आर्केन, हाँ। इग्नोरामस का मतलब क्या है? कुछ भी बोल रहे हैं बहुत सारे तो। इग्नोरामस का मतलब फूल है, ये फूल, फुलिश, फुलिश, ये तो बेवकूफ है। रिवाइज करना होता है भाई, यह करना ही पड़ेगा। हमारा जो SSC का सिलेबस है ना, ये बहुत वास्ट है, ठीक है। इतना अनप्रिडिक्टेबल वास्ट है ना, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। SSC का सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन स्मार्ट से थोड़ा करते हैं बच्चे, आराम से निकाल लेते हैं। सिलेबस तो ज्यादा है बट बच्चा निकाल लेता है। नियो, नियो का मतलब है नया, अभी बच्चा नया नया है, बिगनर है, नया नया कदम रखा है, शुरू। हाँ, नोव, नोव का मतलब भी नया है, नोव अभी लिखा था ना नियो, और क्या लिखा था अभी, नूब है, नूब है बच्चा, टाइरो है,
ट्राई करते रहो। बच्चा अभी रुक रुक कर चल रहा है, नौसिखिया है। हमारे बैच में फ्लेजलिंग आदविका थे, उनका भी हो गया। फ्लेजलिंग का मतलब भी है अप्रेंटिस, अभी नया नया सीख रहा है, अप्रेंटिस। और ये एक्सपर्ट और गुरु तो इसका एंटोनिम हो गया। और पार्सिमनी कंजूसी को बोलते हैं, ठीक है। पार्सिमोनियस का मतलब है वही, पार्सिमोनी कंजूसी को बोलते हैं, माइजरलीनेस, ये कंजूसी वाला है। ग्रीन ऑन है यहाँ, वेरी गुड, बोलते जाइए बोलते जाइए। यहाँ प्रोजोलाइट है, इनेप्ट है। ये देखो नोविस आ गया। नोविस का भी मतलब होता है नया, नौसिखिया, ठीक है। टाइरो है, अभी ट्राई करते रहो, अभी तुम नौसिखिया है। नेक्स्ट वाला, वेट बिहाइंड द ईयर्स। हाँ, वेट बिहाइंड द ईयर्स, ये इसका इडियम है। इसका मतलब भी होता है नौसिखिया के सेंस में। याद करेंगे, बच्चों को होता है याद। नगेटरी करवाया है। एक और अच्छा वर्ड आया है, ये भी याद रखिए, नौसिखिया का हम कैलो भी बोलते हैं। ये वर्ड भी याद रखिए, कैलो, ठीक है। अगर नहीं याद है ना तो साइड में लिख लीजिए। इनएक्सपीरियंस्ड है, नया है, ये भी साइड में कहीं लिख लीजिए, हो सकता है भूल गए। अभी काऊ है, गाय की तरह सीधा साधा है सीधा साधा है, बिगनर है। नगेटरी करवाया है ना, नेगेटिव हो गया। नगेटरी का मतलब होता है बंजर, बैरन, बैरन बंजर। इनफर्टाइल, बोलते जाइए, इनफर्टाइल। इनफिकेंट, अ वुमन हु इज नॉट केपेबल ऑफ बियरिंग चिल्ड्रन। इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब, इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब कोई नतीजा नहीं निकलना, फ्रूटलेस है, बेकार है। स्टेराइल है, किस्मत फूट गई है, फ्यूटाइल है, स्टेराइल है, सब पता है आपको। एरिड है, एरिड का मतलब भी है ड्राई, पार्च्ड, ठीक है। हाँ, पार्च लैंड, ड्राई लैंड। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, तो इसका हो गया बैरन। प्रोलिफिक का मतलब क्या होगा? प्रोलिफिक का दो मतलब होता है। एक प्रोलिफिक का मतलब बहुत ज्यादा अबंडेंट, कोई भी चीज बहुत उपजाऊ, बहुत मात्रा में। और एक प्रोलिफिक का मतलब एक्सपर्ट भी होता है, दोनों सेंस में जाता है, बहुत एक्सपर्ट। और अरेबल का मतलब क्या होता है? आरा, आरा का लैंड बहुत फर्टाइल होता है, तो अरेबल का मतलब है बहुत उपजाऊ। ये इसका एंटोनिम हो गया इसका। होस्टाइल का मतलब होता है बहुत हिंसक। और सर्कमलोक्यूटरी बताया, सर्कल, सर्कल, गोल गोल घुमाकर बात कर रहा है। जो लोग, हाँ ये बहुत अच्छा वर्ड है, जो लोग बात को सीधा नहीं बोलते हैं, गोल गोल घुमाकर बात करते हैं। ये बताया है ना, रूट वर्ड में लोक का मतलब है बोलना, स्पीक, और सर्कम गोल गोल घुमा, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, बीट अराउंड द बुश, ठीक है, बीट अबाउट द बुश। देवियस, देवियस, वैष्णो देवी की चढ़ाई ना एकदम सीधा नहीं है, देवी ऐसे घुमावदार है। लैब, लैब वाला, लैब का भी रास्ता लैबरिंथ, घुमाओ। और घुमा घुमा कर बोलना, सिनुअस, यस, टॉर्चुअस, ट्विस्टेड है, सीधा नहीं बोलते, इधर उधर। सर्पेंटाइन, वेरी गुड, इधर उधर घुमा। सर्क्यूटस, वेरी गुड, सर्क्यूटस, वेरी क्रूकेड, 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 टेढ़ा मेढ़ा। क्रूकेड का भी मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। इनडायरेक्ट, जो लोग इनडायरेक्टली बात को बोलेंगे, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, ऑब्लिक है। और एक बहुत खूबसूरत वर्ड आपने छोड़ दिया है, गोल गोल घुमाकर बोलना, राउंड अबाउट। राउंड अबाउट, राउंड अबाउट गोलंबर को बोलते, गोल गोल घुमाकर बोल रहे हैं, राउंड अबाउट। और जो लोग बातों को सीधा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो लोग बातों को सीधा बोलते हैं, ये अबव बोर्ड लोग होते हैं, अबव बोर्ड, ठीक है। ये अबव बोर्ड होते हैं, फोर्थ राइट होते हैं, इसका अबव बोर्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसको हम ऑनेस्ट भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, जो है फ्रैंक, सामने कैंडिड, ठीक है, हो गया। याद दिलाना पड़ता, बताओ इससे ज्यादा कितना रिवीजन होगा? अपने से करना होगा ना, क्लास में एक लिमिट तक ही रिवीजन हो पाता है, बार बार आपको करना है, कुछ ही दिनों की बात है। मेरे को भी तो मन करता है ना आप लोगों से मिलने का, आप लोग मेरे से आके मिलो, सामने बैठो। वो सब ललित वगैरह जो है ना, ये सब मुझे दिखते रहते थे कमेंट में, और आज कमेंट से निकल कर सामने बैठा हुआ है। हाँ, तो जल्दी जल्दी करना है ना, जल्दी जल्दी करना है। मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स या तो फर्स्ट या तो सेकेंड अटेम्प्ट में आ जाते हैं मुझसे मिलने, तो आ जाना है, जल्दी से मिलने आना है। नॉन प्लस, प्लस पे एडमिशन लेके बच्चा कंफ्यूज हो गया। अन अकेडमी प्लस पे इतने सारे टीचर्स वगैरह को देख के बच्चा नॉन प्लस हो गया, कंफ्यूज हो गया। चलो कंफ्यूज का वर्ड जल्दी जल्दी बता दो। कंफ्यूज हो गया, बफलो, रास्ते में बफलो कंफ्यूज रहता है, किसे और जाए, बैफल्ड हो गया, पजल्ड हो गया, कॉन्फाउंड किया, कंफाउंडेड है, हाँ, परप्लेक्स्ड है। और बताइए, और बताइए। फ्लमक्स्ड भी है, फ्लमक्स्ड, फ्लमक्स का मतलब भी होता है कंफ्यूज हो गया बच्चा। हाँ, मतलब क्वैगमायर भी है, दुविधा में, वो सब नाउन है ना, ये सब ये एडजेक्टिव या वर्ब मान लो। मेहम में है, हाँ, मेज्ड है। कॉन्वोल्यूट करना मतलब कॉम्प्लिकेट करना है, ठीक है, कॉम्प्लिकेट करना, कंफ्यूजन नहीं। हॉस्टिलिटी तो वायलेंस, इंसान वाला। रिपल्शन का मतलब है डिसलाइक करना। नेबुलस, मैंने आपको बताया था, नेबुलस क्लाउड्स, स्पेस में नेबुलस क्लाउड होता है। क्लाउड मतलब बादल, बादल अंधेरा, बोलते हो ना, मेरे सामने दुखों का बादल छा गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था,
या नेबुलाइजर, नाक जाम हो जाता है, अनक्लियर रहता है नाक, तो नेबुलाइजर डालते हैं। नेबुलस का मतलब भी होता है अनक्लियर। अभी अनक्लियर के ना बहुत वर्ड है, सारे स्लाइड भर जाएंगे, आप लोगों को पता है। ओरेक्युलर और अनड्रामेटिक जो ड्रामेटिक नहीं है, अनकाइंड जो काइंड नहीं है, अनइंटरेस्टिंग पता है। निगार्ड, निगार्डली का मतलब है तो कंजूस, माइजरली। और एवरिशियस का मतलब होता है ग्रीडी। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो लोग बहुत खर्चीले होते हैं, ओके। स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, ठीक है। जो प्रोफ्लिगेट होते हैं, वेस्टफुल होते हैं। और जेनरस तो जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, बिग हार्टेड। यूनिफिशिएंट, दीवी। मिजरी जो है ना वो अलग वर्ड है। ये मिजरी अलग वर्ड है। और ये है माइजरली। ये मिजरी नाउन है। मिजरी का मतलब होता है दुख दर्द, सफरिंग, सफरिंग, दुख दर्द, मिजरीज। और ये माइजरली तो एडजेक्टिव है, कंजूस है, ओके। जैसे पार्सिमोनियस, पारसी लोग कंजूस होते हैं, ऐसे होते नहीं। पार्सिमोनियस, माइजरली, निगार्डली। कंजूस का तो कंजूस का बता दो और क्या क्या होता है। कंजूस का जल्दी जल्दी बता दो। पार्सिमोनियस, निगार्ड, फ्रूगल भी होता है, ठीक है। कंजूस इकोनॉमिकल भी होता है, जो मुट्ठी बांध के खर्च करते हैं। फिस्ट का मतलब है मुट्ठी, क्लोज फिस्टेड होते हैं, ठीक है। निगार्डली, माइजरली। स्टिंजी होते हैं, वेरी गुड। मीन होते हैं, क्लोज फिस्टेड होते हैं। स्टिंजी तो और क्या है, माइजरली तो हो गया है। कोविडस थोड़ी होते हैं, कोविड। हिंदी जो बोलेगा ना उसको यहीं से पीटूंगी मैं, डस्टर फेंक के। हिंदी लिखिए, हिंदी लिखिए इसका, बस लिख। पता है कंजूस, कंजूस आप अपना साइड में लिख लो। एक होता है स्पेंड, एक होता है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का भी मतलब होता है कंजूस। थ्रिफ्टी का मतलब है कंजूस, और स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब है जो लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। सब का मतलब कंजूस है। ये चाह रहे हैं ना मैम माइजरली भी ऐसे ऐसे लिखते जाइए मैम। कंजूस, 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 ये चाह रहे हैं ऐसे ऐसे मैं सबका लिखते जाऊं। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब भी होता है ना। प्रोडिगल का मतलब क्या है, हाँ जल्दी से बताओ। प्रोडिगल, प्रोडिगल लोग जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, खर्चीले को बोलते हैं प्रोडिगल। और जल्दी से बताओ, प्रोडिजियस का मतलब क्या है। प्रोडिजियस का मतलब भी होता है बहुत ह्यूज, ह्यूज, याद रखना, ह्यूज, ह्यूज खर्च करते हैं। और एक तो प्रोडिजी मतलब टैलेंटेड, वो बच्चा जो बहुत यंग एज में ही टैलेंटेड हो जाता है, टैलेंटेड। पढ़ चुके हो कंफ्यूज वर्ड में, टाइम ले लिया। नेस्टी, व्हाट अ नेस्टी बिहेवियर। नेस्टी का मतलब होता है ना बहुत खराब, बहुत डर्टी। अरे मैंने क्या टिक कर दिया था, इसको क्यों टिक किया, मैंने गलत बोल दिया था क्या इसका, बोल गलत दिया था, बोल सही दिया था ना। नेस्टी का मतलब होता है बहुत अनप्लेजेंट, खराब, ठीक है। और हेस्टी का मतलब होता है, हेस्टी मतलब हड़बड़ी में। वर्बोस का मतलब होता है बातूनी। और शाई वाले लोग तो शर्मीले होते हैं, वेरी कॉय, बहुत शर्मीले लोग होते हैं। शिपिश, शर्मीले। नॉइजिली का तो पता ही है, लाउडली और डिस्टेंटली, और ये दोनों का मतलब है क्लियरली। नाइफ भी याद रखना, बताया था ना अभी। नाई है, नाई किसको बोलते हैं, जो नाई बार्बर होते हैं ना, जो आपके बाल काटते हैं, बार्बर। अभी बेचारा नाई है, रोड किनारे ही काटता है। जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड होगा ना तब बड़ा सा सैलून खोल लेगा। अभी तो ये नाई है, नौसिखिया है, अभी इनोसेंट है, अभी इसको दुनियादारी नहीं पता। और ये नाइफ का मतलब होता है बदमाश, ये वाला बदमाश है, ये धोखेबाज, काउंड्रल, बदमाश, ये स्पेलिंग है। नैरेटिव, मैं आपको कोई नैरेटिव बता रही हूँ, नरेट करना। नरेट करना मतलब कोई चीज बताना, नरेट करना। जैसे स्टोरी वगैरह नरेट करते हो तो नैरेटिव किसको बोलते हैं, स्टोरी को। टेल, TAL, इसका मतलब भी है कोई स्टोरी वगैरह। ये ना प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस बैच में ना अब ये चाहोगे कि मैम ये लिख दो, एडजेक्टिव लिख दिया, ठीक है। ये भी ऐसा नहीं, सब एडजेक्टिव है, वो सब तो हो गया है ना। नूब, नूब का मतलब भी है नौसिखिया है, रुकी है, रुक रुक कर चलता है, अभी नौसिखिया। ड्रॉइट का मतलब है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। श्रीलंकी, श्रीलंका, श्रीलंका की लड़कियां बहुत कमजोर होती है, लड़की बहुत कमजोर है, वीक है, लड़कियां थोड़ी कमजोर होती हैं। हार्मफुल, लड़के भी कमजोर नहीं होती है, होती है। अरे थोड़ा सा मान के चलना होगा, नहीं होती है, थोड़ी होती है। अब कभी कभी होता है ना, कोई नया जैम का बॉटल, हनी का बॉटल इतना ज्यादा पैक्ड रहता है ना, खोलना होता है। जब नहीं खुलता है ना तो फिर मैं सर को बुलाती हूँ, प्लीज इसको खोलिए। तो कहीं ना उनके वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, उन लोग की ताकत ज्यादा होती है, कुछ भी। तो नेटिव का मतलब है स्वदेशी,
इंडिजिनस, इंडिजिनस प्रोडक्ट का मतलब है स्वदेशी। क्रेडिबल मतलब, क्रेडिबल इज, क्री का मतलब है भरोसा कर लेना, बिलीव कर लेना। मंडे, मंडे इज वेरी बोरिंग। और ये स्टेशनरी का मतलब होता है मोशनलेस, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, स्थिर एक जगह। चलो इसी बात पे मेरे को बताओ कि हाँ ये वाला स्टेशनरी का एक ये स्पेलिंग है NERE, ये NER वाली क्या है? क्या है NER? स्टेशनरी होता है ना, जाके स्टेशनरी खरीदने जाते हो, स्टेशनरी शॉप में पेपर पेंसिल वाला स्टेशनरी है, बुक्स वगैरह भी मिल जाता है, बुक्स कॉपीज, ठीक है। तो और ये वाला AR वाली स्टेशनरी का मतलब है स्थिर, स्टेशनरी बॉडी। अब मेरे को बताओ इंडिजेंट, ठीक है, और इंडी क्या है, इंडिजेंट, और क्या है, एक बताया है ना, कंफ्यूज हो रही हूँ, और क्या एक बताया है, इंडिजीनियस, और एक बताया है ना, बोल भी नहीं रहे। इंडिया के जेंट्स, इंडिग्नेंट तो बताया ही, और भी एक वर्ड बताया था शायद, इंडिग्नेंट तो बताया, कुछ और याद कर रही थी, चलो याद आएगा तो बता दूं। इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा होना। इंडिजेंट, इंडिया के जेंट्स बहुत गरीब है, ठीक है। और ये इंडिजीनियस प्रोडक्ट मतलब स्वदेशी। इंडिग्नेंट तो एंग्री हो गया, कुछ और याद आ रहा था मुझे। नैटी, नैटी तो बताया है ना, नॉटी है बट स्मार्ट है, नैटी। डेपर भी बताया था ना, अच्छे से बच्चों को अच्छे से डाइपर पहना दोगे तो बच्चा स्मार्ट लगता है। नैटी, डेपर, नॉटी है बट शरारती है बट स्मार्ट है। स्प्रूस, स्प्रूस को बताया था रूस, रूस से याद किया था ना, रूस के प्राइम मिनिस्टर, रूस के ये प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट, क्या नाम है, भूल गई उनका नाम, पुतिन। हाँ पुतिन इज वेरी स्मार्ट, पुतिन इस एज में भी बहुत स्मार्ट है, वेरी सैसी है, वेरी क्लासी है, एकदम वेल डेक्ड अप। और एक स्प्रूस, वो पेड़ भी तो बताया, एक स्प्रूस पेड़ होता है जो बहुत नीट एंड क्लीन रहता है, वेरी प्रिम। प्रिम का भी मतलब होता है ना वेरी डेक्ड अप, वेरी डेबोनेर। डेबोलिना बहुत स्मार्ट है, ऐसे सब कुछ किया था। स्पिक एंड स्पैन का मतलब नीट एंड क्लीन ये। और ग्रबी का मतलब है वेरी रफ। और मेसी का मतलब भी होता है वेरी डर्टी, रफ, रफ्टी नहीं है, रफ, वेरी रफ। और मेसी इज वेरी डर्टी। डेबो करप्ट है। एडोनिस, एडोनिस को भी हैंडसम पर्सन को बोलते हैं, अ हैंडसम यंग मैन इज एडोनिस। नहीं, इंट्रांसिजेंट, इतना कंफ्यूजन, इंट्रांसिजेंट तो जिद्दी होते हैं, वो अलग वर्ड है। नोसियस, नोसिया वर्ड सुना है? किसी किसी को ना नोसिया की बीमारी हो जाती है, नोसिया में अलग से मन आपका खराब रहेगा, वोमिटिंग टाइप से फील होने लगता है। नोसियस का मतलब भी होता है समथिंग विच, जब बीमार होते हैं लोग, नोसियस का मतलब है समथिंग विच इज वेरी अनप्लेजेंट। नोसियस का मतलब है ना बहुत खराब, ओके, बहुत हेटफुल, खराब। और कोई पर्सन नोसियस है मतलब सिक है, अनप्लेजेंट, सिक। नाक में ये बीमारी नहीं होता है, ठीक है, नाक में ये बीमारी नहीं होता है। नेविगेशन होता है, नेविगेट करते हो, मेजर करते हो, नेविगेशन। जैसे आप अपना नेविगेशन और वो जो कंपास वगैरह डायरेक्शन के लिए होते हो ना, नेविगेटर, डायरेक्शन जो शिप वगैरह में रहता है, शिप को डायरेक्ट करता है कौन दिशा में जाना है। और कॉम्प्लिकेट करना तो चीजों को और भी जटिल बनाना, कंफ्यूज करना। कंट्राइव का मतलब है कोई प्लान वगैरह क्रिएट करना। सब्जुगेट का मतलब है किसी को कॉन्कर करना, दबाना, किसी को दबाकर उस पर जीत प्राप्त करना, सब्जुगेट करना। हाँ, नॉटी का मतलब भी होता है ये वाला कॉम्प्लिकेटेड, गांठ, गांठ बहुत कॉम्प्लिकेटेड। लास्ट वाला नोवेल्टी, नोव का मतलब है नया। एक नोव का मतलब होता है ना उपन्यास, नोवेल का मतलब उपन्यास, और एक नोवेल का मतलब है, अच्छा आपने सुना होगा कोविड के समय में नोवेल कोरोना वायरस, नया नया कोरोना वायरस मार्केट में आया। नोवेल्टी का मतलब भी होता है नया। प्री रिक्विजिट का मतलब है रिक्वायर्ड है पहले से। और नीन कॉम्पूप तो किया है, नीन कॉम्पूप तो बेवकूफ है, फुलिश को बोल, ठीक है। चलो नेक्स्ट। आज से मैं PQRS का लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने आपको पिछले 1-2 महीने से मैं आपको PQRS करवा रही थी, जी लो अपनी जिंदगी थोड़ा सा, लेकिन अब लास्ट का 1 मंथ बचा है ना, थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस डाल रही थी आपके अंदर, लेकिन अब से ना थोड़ा सा PQRS का लेवल बढ़ाना मतलब थोड़ा सेंटेंस को लेंदी करना, क्योंकि प्री में भी ना लेंदी ही आ रहा है। अब आपके लक पे है, प्री में पूजा पाठ करके जाओगे तो किसी का इजी भी आ जाता है, किसी का इजी भी आ जाता है, लेकिन आ रहा है प्री में भी लेंदी, अब लेंदी लेंदी आ रहा है तो थोड़ा लेंदी का ही करना है। किसी का बहुत इजी आ जाता है, पहले ये कर लेते हैं। नहीं, टफेस्ट नहीं, टफेस्ट क्यों दूंगी, लेंथ सेंटेंस का थोड़ा बढ़ा दिया। चलिए इसको बनाएंगे पहले, PQRS, सॉरी क्लोज टेस्ट 6 तक तो हो गया। टफेस्ट देना कोई अच्छी बात नहीं है कि बच्चे का मोराल कम कर दो।
सबका मीनिंग आपको पता है, सारे वर्ड का मतलब पता है। एक फ्रेजल वर्ब आ गया है जिसको बहुत बार आप पढ़ चुके हो, टेक वाला फ्रेजल वर्ब आपको पता भी है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ पता है, टेक अप भी पता है, टेक आउट भी पता है, टेक आफ्टर भी पता है, और बार बार ये रिपीट हुआ है। हाँ, दिया जाए, बोल दिया जाए। प्री में थोड़ा सा तो टाइम कम ही रहता है, मेंस में आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। ओके, साइकिलिंग के बारे में बताया है, ठीक है। राइडिंग अ बाइसिकल ऑल्सो कॉल्ड साइकिलिंग हैज अ नंबर ऑफ हेल्थ डैश। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इजी है। नेक्स्ट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका फ्रेजल वर्ब बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। ऑप्शन स्टार्ट ही अच्छे से देखिए, आपका बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, ये आपको पता है। फ्रेजल वर्ब में मैंने इसको कई बार करवाया भी और रिपीट भी करवाया। अच्छा बोले, 72% बच्चे हमारे दे रहे हैं करेक्ट आंसर। चलो इसको फटाफट डिस्कस कर दूंगी। वेरी गुड कालीन। चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 5 आया है, 5 में 5 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 4 आया, अच्छा आया आज, अच्छा, या तो 4 आया या तो 5 आया। जीरो मत बोलना, जीरो नहीं बोलना है, सिंपल था। राइडिंग अ बाइसिकल हैज अ नंबर ऑफ हेल्थ। अगर बाइसिकल राइड करोगे ना, इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्रेडिट नहीं मिलेगा। कोई अन अकेडमी का स्पेशल क्लास नहीं है जहां क्रेडिट पॉइंट इकट्ठा कर रहे हो। ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, वैल्यूज भी, बेनिफिट होगा, फायदा है। Cycling is an aerobic activity, which means your heart, lungs and blood vessels all get a workout. साइकिलिंग से स्टैमिना को क्या करते हो, अपना स्टैमिना को क्या करते हो? हम स्टैमिना को ग्रो थोड़ी करते हैं। अरे हम अपना अंदर के बॉडी की ताकत, स्टैमिना को बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं। स्टैमिना को जैसे ग्रो कर रहे हैं, अच्छा स्टैमिना बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने का मतलब ग्रो करना, कोई भी चीज डेवलप करना। स्टैमिना बिल्ड करते हैं, ये तो नॉर्मल में भी हम लोग यूज करते हैं, बिल्ड करते हैं स्टैमिना। हार्मोन्स क्या होता है, हम स्टैमिना बिल्ड होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्ड होता है, और ये एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। तो हार्मोन्स क्लियर या लीक नहीं हो रहा आपके बॉडी से, हार्मोन्स रिलीज होता है, एंजाइम्स वगैरह का सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स रिलीज होता है। हाँ, हार्मोन्स रिलीज होता है। एरोबिक एक्टिविटीज एक तरह फिजिकल एक्टिविटीज है। जो एरोबिक्स क्या होता है, ये एरोबिक नहीं पता है। फील गुड इन द ब्रेन डैश, इन द ब्रेन। अनदर एडवांटेज है कि साइकिलिंग आपके अंदर ना ये हार्मोन रिलीज करता है, गुड हार्मोन्स इन द ब्रेन दैट रिड्यूस स्ट्रेस। तो ये जो दैट लगा रहे हैं केमिकल्स के लिए, ओके, दस नहीं होगा, सच नहीं होगा। दैट हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए ना, हमें हमें ना कंजंक्शन नहीं चाहिए, ये सब कंजंक्शन है, नहीं चाहिए। और हु तो चाहिए नहीं, दैट चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन। दैट हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स, पीपल हु डैश। हाँ, जिसको साइकिलिंग की हैबिट है ना, टेक ऑफ करने का मतलब है रिमूव करना, या प्लेन टेक ऑफ करता है वो वाला। टेक आउट का मतलब है एक्सट्रैक्ट करना, शुगर केन से शुगर जिसको एक्सट्रैक्ट करते हो। टेक आफ्टर का मतलब है देखने में एक जैसा होना,
आपको टेकअप बताया है ना, टेकअप इतना पीटूंगी ना, वो लुक आफ्टर का मतलब है केयर करना, लुक आफ्टर केयर करना, टेक आफ्टर करना मतलब देखने में एक जैसा होना। एक सेंटेंस भी दिया था मैंने, शी हैज टेकन मॉडलिंग, शी हैज टेकन अप मॉडलिंग एज अ करियर, उसने मॉडलिंग मतलब करियर को, मॉडलिंग करियर को फॉलो किया है। तो टेकअप करना मतलब फॉलो करना, कोई चीज को एज अ हैबिट या कोई चीज फॉलो करना। तो अगर जिसको साइकिलिंग, पर्सन हु टेक अप साइकिलिंग, मतलब जिसको साइकिलिंग की हैबिट होती है ना, उसके अंदर एनर्जी होती है, परस्यू करना, फॉलो करना। हाँ, तो अब कुछ बच्चा ना इतना कंफ्यूज हो रहा होगा ये क्या है। इट ऑल्सो हेल्प, इट ऑल्सो हेल्प डैश स्टेमिना। तो यहाँ पे बिल्ड क्या था जरा बताना, कुछ तो उसी में परेशान है। इट हेल्प्स, रिलीज, ये सब क्या था, बेयर इन्फिनेटिव था। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे इट हेल्प्स मैंने आपको बेयर इन्फिनेटिव में बढ़ाया है, आई हेल्प्ड हिम टू डू द वर्क भी हो सकता है, आई हेल्प्ड हिम डू द वर्क भी हो सकता है, बेयर इन्फिनेटिव भी ले सकता है डू के साथ वर्क। सही है, सही। ये तो बहुत छोटा है, आज हम 3 कर लेंगे, ये बहुत छोटा है, ये तो स्वीडिश है। एक और कर लेंगे। आ जाता है पूजा पाठ करने वालों का ना, जैसा आ जाता है, जिसके साथ भगवान साथ दे देते हैं। लेकिन जिसका टफ आता है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाता है। जितने भी बच्चे आ रहे हैं, मुझसे मिल रहे हैं, सब ने एक ही टीचर को फॉलो किया है। मैथ्स के लिए एक टीचर, इंग्लिश के लिए एक टीचर, 10 टीचर के पीछे नहीं भागना है। मन हो तो 10 टीचर का प्रैक्टिस बैच कर लो। इजी है, फटाफट दे देती हूँ उसको, फिर एक और कर लेंगे। इम्यूनिटी बूस्ट होता है, इम्यूनिटी बिल्ड होता है। देखो इसमें भी बच्चा का क्या है, वुड भी लगा रहे हैं, बताओ जरा। वुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। 1% ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। वुड क्रिएटेड नहीं होगा, वुड क्रिएट, मे क्रिएटेड, दोनों तो होगा नहीं। और इस क्रिएटेड साथ में बता जा रही हूँ, इस क्रिएटेड नहीं होगा, सेंटेंस पैसिव नहीं होगा। ओके, हैज के बाद भी V3 लगता है, और इज एम आर के बाद भी V3 लगता है। इज एम आर के बाद V3 लगा तो पैसिव है, पैसिव थोड़ी जाएगा। द पैंडेमिक हैज क्रिएटेड, पैंडेमिक इज, हाँ, और इसका बहुत सारा कारण है, पहले दो करवा के और भी रीजन बताती हूँ। नेक्स्ट, पांचवें। नेक्स्ट, पहले तो ये डाउट देख लेती हूँ, ठीक है। गर्ल्स थोड़े से सावधान हो जाएंगे, ओके। ध्यान रखना कि अननेसेसरी के ग्रुप्स में ना ज्वाइन नहीं करना। कल पपी ने डाउट बॉक्स में डाला था स्टडी ग्रुप के लिए, हाँ, मैं मैसेज करो, जब जब किया तो बोलता है ओनली टाइपिंग एरर हो गया, गर्ल्स आर अलाउड। ठीक है, तो गर्ल्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्मार्ट बनिएगा, ऐसे ऐसे चीजों पे नहीं करना है, लाइव बनाने आए हो।
चलिए, द पैंडेमिक डैश क्रिएटेड अ वेरी, इज क्रिएटेड क्यों नहीं होगा मुझे बताओ, और हैज क्रिएटेड ही क्यों होगा? सबसे इसके दो कारण है, इसके दो कारण है। पहले तो सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है, दोनों का टेंस देखो। इज क्रिएटेड ये सिंपल प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सिंपल प्रेजेंट हम कब करते हैं, जो काम डेली बेसिस पे होता है। तो हर दिन पैंडेमिक आके डिफिकल्ट सिचुएशन थोड़ी क्रिएट कर रहा है, हर दिन आके थोड़ी कर रहा है। पैंडेमिक ने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट किया है। किसके लिए, किसके लिए? फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स। ओके, दे वर फोर्स्ड, उनको लंबे लंबे डिस्टेंसेस को ट्रैवल करना पड़ा, पैदल, ऑन फुट, और रास्ते में ना बहुत सारे लोग को सफर करना पड़ा, कुछ लोग तो मर भी गए। सफर, एक्साइटेड, खुशी खुशी कोई सफर थोड़ी करेगा। पोस्थुमस का मतलब क्या होता है? मरणोपरांत, मरणोपरांत। पोस्थुमस अवार्ड मिलता है ना कोई राइटर को, रंबल करने का मतलब हो ना, टू मेक अ लाउड साउंड, साउंड करना। पोस्थुमस, मरणोपरांत, आफ्टर डेथ, तो ये तो होगा। और हैप हैजर्ड का मतलब है अनप्लान्ड, उनको अनप्लान्ड सफर थोड़ी करना पड़ा, उनको बहुत मिजरेबली, बहुत बुरी तरह से। ठीक है, चलो एक और करके फिर करते हैं। वो छोटा सा था ना, वो जो स्वीडिश था। गर्ल्स बहुत समझदार है और गर्ल्स हमारे बहुत स्मार्ट है, अननेसेसरी चीजों में नहीं पड़ेंगे। बस टारगेट लेके चलिए गर्ल्स की, हम लोग को मिलना है मैम से। पहले भी स्टूडेंट्स थे, पहले जनरेशन में भी, अभी भी जनरेशन में पढ़ने वाले बच्चे की संख्या बहुत ज्यादा है, और बिगड़ने वाले तो हर जमाने में थे, अभी भी पहले से भी ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर याद रखना, अगर आप कॉपी में लग रहा है ना कि भूल जाओगे, तो टेकअप वाला याद रखना। टेकअप करना मतलब फॉलो करना, किसी करियर को भी फॉलो कर सकते हैं, किसी हैबिट को भी परस्यू करना, फॉलो कर सकते हो। तो अगर वहां लग रहा है तो एक बार लिख लीजिए कॉपी में। यहाँ आपको एक और फ्रेजल वर्ब मिलेगा, ये सब हम प्रैक्टिस के दौरान ही सीखते हैं ना, फ्रेजल वर्ब वगैरह। अब ये पपी को ना मैंने थोड़ा सा उसको जीलो अपनी जिंदगी दिया है, ठीक है, मैंने उसको जीलो अपनी जिंदगी दिया है। एक दो दिन उसको वॉच कर रही हूँ, दिया है। और उसको ब्लॉक नहीं होगा, वो रिपोर्ट होगा। रिपोर्ट में उसके बाद फिर अन अकेडमी से ही बात करनी होगी, या कुछ दिन बाद आपको फिर वो करते हैं। बोल दिया जाए, दिया जाए। ही इन्वाइटेड द मंकी टू हिज हाउस, मंकी को इनवाइट किया घर पे डिनर के लिए, एंड सेड दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू मीट हिम। मंकी को घर बुलाया और मंकी को बोला कि मेरी वाइफ तुमसे मिलना चाहती है। कभी कभी ना प्रोनाउन से ही शुरू कर देते हैं और बाद में जाके पता चलेगा कि ये ही कौन है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। लग रहा था कंफ्यूज हो गया। इसीलिए मैंने बोला था ध्यान रखिएगा, मेरे को लग रहा था इसी दोनों में कंफ्यूज हो। देखो ये सब क्लोज टेस्ट ना, लेवल इसका इजी है, बट हो सकता है कि रॉन्ग कर दो।
नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे लिख लो ना, एक वर्ड होता है ब्लर्ट आउट। ब्लर्ट आउट का मतलब है बिना सोचे समझे बात को बोलना, मुंह से निकल जाना। जैसे बोलते हैं ना, अरे उसने सारा बात उगल दिया, बोला था चुप रहने के लिए। ब्लर्ट आउट करना मतलब बिना सोचे समझे थिंक किए कुछ बोल देना। लिख लीजिएगा कॉपी में इसको। वेरी गुड आराधना, वन ऑफ माई चैंपियंस। अर्पित वेरी गुड। कुलदीप, ये सब देखो, ये सब बच्चे बहुत सिंसियर है। कभी सिर्फ ये सब लीडर बोर्ड में आते हैं, कभी इधर उधर की बातें इनको करते हुए नहीं देख मिला। रवि वेरी गुड। हर्ष, एप्लूम, साक्षी, पिंकी, हर्षिका एंड। और जो एक में जो हमारे सिंसियर स्टूडेंट है ना, उनको मैं ये बात बोलूंगी कि कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में इधर उधर की बात भी कर रहा है ना, रिस्पॉन्ड मत करना। रिस्पॉन्ड करोगे ना तो वो तो और एक्टिव हो जाता है। आपको लग रहा है ना, और अगर आप नहीं चाहोगे तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बोला उसको ये भी मत बोलना कि इधर उधर की बातें करके डिस्टर्ब मत करो, वो और एक्टिव हो जाएगा। ध्यान ही मत दो, छोड़ देगा वो। गिव देम अ कोल्ड शोल्डर, गिव देम अ कोल्ड शोल्डर। ये क्या लग रहा है? ये ही किसके लिए है? क्या लगा पूरा पढ़ने के बाद ये ही किसके लिए लग रहा है? क्रोकोडाइल के लिए। हाँ, तो ये पूरी जानवरों की कहानी है। क्रोकोडाइल आगे जाके ना, क्रोकोडाइल ने मंकी को इनवाइट किया कि घर आना, मेरी वाइफ तुमसे मिलना चाहती है। ओके, क्रोकोडाइल के लिए जानवरों की कहानी है। जानवरों की कहानी याद है ना, फेबल बोलते हैं, एनिमल स्टोरी वाला फेबल बोलते हैं, जो आपको कोई सीख देता है। तो कभी कभी हम जानवरों के लिए भी ही और शी का यूज कर लेते हैं। ओके, कभी कभी स्टोरी में कोई क्रोकोडाइल या मंकी को हीरो बनाना है, इंसानों वाला कैरेक्टरिस्टिक्स देने के लिए यूज कर लेते हैं। क्योंकि पूरे पूरे जगह पे देख रहे हो, पूरे जगह पे ही, हिम। अब बोलोगे मैम जानवरों के लिए तो इट यूज होता है, तो कभी कभी हम जानवरों के लिए भी ही शी लगा देते। देखो, सब लगा दिया, यू लगा दिया है, मतलब सब ऐसा वैसा लगा दिया। आपने सुना भी होगा ये कहानी। हाँ, ब्लर्ट आउट का मतलब है बिना सोचे समझे बोल देना। ही इनवाइटेड द मंकी टू हिज हाउस फॉर डिनर एंड सेड दैट हिज वाइफ वांटेड टू मीट हिम। ओके, और द मंकी, मंकी खुश हो गया। वन मंकी नहीं होगा, द मंकी। किसी खास मंकी को इनवाइट किया, कोई खास मंकी खुश हुआ। दैट मंकी नहीं है, वो मंकी नहीं, द मंकी दिया हुआ। द मंकी वाज वेरी हैप्पी, बट उसको स्विम करना नहीं आता था। अब देखो यहाँ पे स्विम वर्ब का V1 फॉर्म है, और हैड के बाद तो V3 आता है, गलत। ठीक है, और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो डजंट तो होगा नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा द मंकी डिडंट स्विम। ओके, और द मंकी कुडंट स्विम। दोनों V1 लेता। आपने कुडंट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ मंकी की एबिलिटी बता जा रही है। मंकी डिडंट स्विम का मतलब क्या है? मंकी ने स्विम नहीं किया, मंकी को स्विम करना नहीं आता था। ओके, ही वॉज अनेबल, उसमें क्षमता नहीं थी, इसीलिए आगे देखो क्रोकोडाइल उसके अपने बैक पे बैठा के ले जाएगा, तो क्षमता बता रहा है, कुडंट होगा। मंकी कुडंट स्विम, सो द क्रोकोडाइल टुक। अब इट मत लगाना, क्योंकि पूरे पैसेज में ना इन्होंने जानवर के लिए इट नहीं लगाया है, हिम और ही लगा के चल रहे हैं। इट मत लगाना, हिम, हिम। क्योंकि दिमाग में आएगा ना जानवरों के लिए तो इट लगाया, बट पूरे पैसेज में जानवरों के लिए ही हिम वाला सेंस जा रहा। ध्यान देना था ना, इट नहीं लगाना। However, while talking, sorry, the crocodile was happy. Crocodile happy था कि कंजंक्शन चाहिए, that he had tricked the monkey. Crocodile खुश था कि उसने मंकी को बेवकूफ बना दिया। that कंजंक्शन चाहिए। while तो preposition होता है। वेदर में डाउट है, बिफोर भी नहीं हो। लेकिन बातों बातों में ना, बात करने के दौरान उसने उगल दिया मंकी के सामने कि वो क्यों मंकी को घर ले जा रहा था। टॉक्ड आउट नहीं होगा, अनाउंस्ड के साथ तो आउट नहीं लगेगा। स्टेट मतलब लिखित रूप से बताना। ब्लट आउट, ब्लट आउट करना मतलब बिना सोचे समझे बोल दें। चलो, हो गया है। बार बार क्लास रिकनेक्ट हो रहा है, मेरे साइड से तो ठीक है। वाइल भी कंजंक्शन का काम तब करता है ना, जबकि उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। वाइल कंजंक्शन का काम तब करेगा जब सेंटेंस विरोधाभास जाएगा, विरोधाभास। ठीक है, स्टेट आउट नहीं होता है। चलिए, अब मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा वो लेवल बढ़ाया जाए। अन अकेडमी का होगा कोई इशू? हाँ, चलो गया। मैंने आपको 10 तक करवाया था, ठीक है, द गिफ्ट ऑफ मेजाई वाला तक करवाया था। ठीक है, मेजाई वाला तक करवाया था। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना कि मैम स्क्रीन ब्लैंक आ रहा है। क्या सबके साथ ऐसे ही है? सबके साथ ऐसे ही है? रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश कर लीजिए, अपने साइड से रिफ्रेश करिए। ठीक है ना,
एवरीथिंग ओके। मैंने 10 तक करवाया था, ठीक है, ऐसे टाइप से ही आएगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा न्यूज़पेपर लैंग्वेज वाला भी PQRS दे देते हैं, या थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देते हैं, वो टेक्निक तो वही है। चल, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा, लेकिन ये भी बहुत ईजी होता है। पूरा टाइम दूंगी मैं, पूरा टाइम दूंगी। अब जब आप लोग यस बोलोगे तभी बोल दूंगी। अच्छे से देखिए, अच्छे से एकदम देखिए, और आपका सब बन जाएगा। दो ऑप्शन आपका पी से है और 2 ऑप्शन एस से है, ठीक है। आपको पी भी लग सकता है, एस भी लग सकता है, तो इस थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, ठीक है। सारे ऑप्शंस में देखो कि कौन ऐसा है जो एकदम बिल्कुल पेयर है, जो ऑपोजिट ऑपोजिट लग रहा है। बोल दिया जाए ना। समझाती हूँ डिटेल में। ओके, अब देखो, सबसे पहले मुझे बताओ कि Q के बाद S होगा या S के बाद Q, क्योंकि बाकी जगह तो SQ और SQ है, S के बाद ही Q होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना Q के बाद S नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखा है द कंपनी मतलब कौन सा कंपनी? टेस्ला। पहले टेस्ला का नाम लोगे ना, टेस्ला, द कंपनी टेस्ला, तो Q के बाद सॉरी S के बाद ही Q होगा, तो ये हट गया, ये तो ऑप्शन में हट गया, ठीक है। और हाँ, Q के बाद S, अब बता रही हूँ Q के बाद ही, और S से शुरू, हाँ, S से भी शुरू हो सकता है, अब देख लो, और P से भी शुरू हो सकता है। अब थोड़ा सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ऑल्सो लगा है, ऑल्सो, ये ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपने देखा है यहाँ पे QR है, आर और क्यू की बात हो रही है। चलो, इससे हमें कुछ उतना खास मतलब मिल जाएगा, आर और क्यू से भी बहुत बड़ा एक लिंक मिल रहा है। पहले मेरी बात को ध्यान से, ये कंपनी ऑल्सो इंजीनियर्स और मैन्युफैक्चर, कंपनी सिर्फ कार ही नहीं बनाता है, टेस्ला डजंट जस्ट केवल और केवल कार ही नहीं बनाता है, ये कंपनी जो टेस्ला है, ये मैन्युफैक्चर और सोलर पैनल को भी इंस्टॉल करता है। इसका मतलब है कि एस के बाद तुरंत क्यू होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा लिंक है, मैं एक करके सब बता रही हूँ। एस के बाद ही लिंक होना, एस के बाद ही क्यू होना चाहिए, ठीक है। और अब देखो, अगर आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो एस के बाद क्यू है, ठीक है, और यहाँ भी तो एस के बाद क्यू है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, द कंपनी, और अब देखो द लैटर मतलब बाद, और फॉर्मर का मतलब पूर्व, तो लैटर और फॉर्मर दो चीज की बात की गई है ना, किसके? क्या आपको नहीं लग रहा है कि क्यू आर से कनेक्टेड है? क्यू एकदम आर से कनेक्टेड है, आर से कनेक्टेड है ना। द कंपनी ऑल्सो इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चर्स एंड इंस्टॉल सोलर पैनल्स, बोथ ट्रेडिशनल का भी एंड मॉड्यूल्स वाला, दोनों टाइप का। तो क्यू के तुरंत बाद ही आर आएगा, आर के बाद क्यू नहीं आएगा, ये भी हट गया, ये भी याद है तो देखो, मैं भी अपना रिफ्रेश कर लूंगी। तो ये सेंटेंस और एस, हाँ, और देखो, अगर मैं पी से शुरू करती हूँ ना, टेस्ला हैज अपडेटेड इट पैनल, क्या पी के बाद एस लिंक हो रहा है? टेस्ला ने अपने पैनल को अपडेट किया है, कौन से पैनल को? सोलर पैनल को, तो मतलब क्यू के बाद ही पी आएगा, क्यू के बाद पी आएगा ना, पी के बाद क्यू नहीं आएगा, ठीक है। सोलर पैनल को अपडेट, क्यू के बाद ही पी आएगा, ठीक है। तो यही आंसर होगा, ठीक है, सब सही है। रुको, एक बार ना मैं अपने स्लाइड को भी रिफ्रेश कर लेती हूँ, क्योंकि ओ माय गॉड, ये तो पूरा मेरा स्लाइड ही गायब करवा दिया आप लोगों ने तो पूरा स्लाइड ही गायब करवा दिया है।
रुको रुको, अब मैं अपना फिर से डालती हूँ। अब मुझे बताओ कि दिख रहा है? दिख रहा है? अब ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल ओके। तो ये समझ में आ गया, सोलर पैनल, ठीक है, टेस्ला ने हैज अपडेटेड इट्स पैनल। तो याद रखना क्यू के बाद ही पी आएगा, ठीक है, क्यू के बाद पी आएगा, पी के बाद क्यू गलत है, पी के बाद क्यू गलत है, क्यू के बाद ही पी आएगा, इसी दोनों में से होगा, इसी दोनों में से होगा। लेकिन फिर हमने देखा कि इसी दोनों में से एस में टेस्ला सिर्फ कार ही नहीं बनाता है, और क्यू के तुरंत बाद आर आएगा, क्यू के तुरंत बाद आर देखा ना, आर के बाद क्यू नहीं। नेक्स्ट वाला, टाइम लीजिए टाइम लीजिए। डाउट ग्रुप भी बनाना है ना, सोच रही हूँ ना कि डाउट ग्रुप बनाने का काम ना आफ्टरनून वाले बैच में रखूं, क्योंकि इसके बाद ना मेरे को 10-15 मिनट टाइम मिल जाता है, यहाँ फिर मेरे यूट्यूब टाइम होने लगता है। आफ्टरनून बैच में डाउट बनाओ, डाउट फ्लो टूट जाता है डाउट बनाने में, बनाना तो है ही। बन गया P2S। अरे ये तो मेरे को इजी लग रहा है। कैसे लिंक किया 81% स्टूडेंट्स? कैसे लिंक किया है? ये इजी लगा ना? कैसे लिंक किया है? देखो यहाँ पे दिखा ना, दीज सिविलाइजेशंस, these civilizations मतलब कौन सा? 4 and 211 civilizations, इसका मतलब है ये सिविलाइजेशन। तो क्यू के बाद ही ऐसा आएगा, ये तो इजी है। एस के बाद क्यू गलत, एस के बाद क्यू गलत, एस के बाद क्यू गलत, इजी इजी, ये तो इजी था। नेक्स्ट, हिंदी से डरना नहीं। दो तो एलिमिनेट हो ही जाता है। दे रही हूँ कौन? बताना। सबसे पहले किसी भी वर्ड का ना पहले फुल फॉर्म आता है सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, और उसके बाद शॉर्ट फॉर्म। क्या पी के बाद आर आएगा? नहीं, मेरे को बताओ, पी के बाद आर आएगा ना? पहले फुल फॉर्म आता है, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म आता है, पी के बाद आर। बट यहाँ आर के बाद पी, यहाँ आर के बाद पी, ये हट गया। और दूसरा, इन्होंने ये QIP है ना, ये QIP है। QIP क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, और 2QI मतलब शॉर्ट फॉर्म डाला, इसका मतलब है एस के बाद ही क्यू आएगा, एस के बाद ही क्यू आएगा ना।
यहाँ क्यू के बाद ऐसे। अगर आप चाहोगे तो मैं इसके ऑप्शंस के साथ अगली बार छेड़छाड़ भी कर सकती हूँ, अगर आप बोलोगे कि मैम थोड़ा सा ऑप्शन को ना और भी इधर उधर कर दीजिए, कर दूंगी, थोड़ा सा ऑप्शन को और डिफिकल्ट बना दूंगी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ना थोड़ा छेड़छाड़ कर दूंगी ऑप्शन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, क्लास कैसे नहीं चल रही है भाई? मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं है। डाउट बुक बना लीजिए। डाउट का स्पेलिंग आज मैं मुझे ना 5 बार 10 पेज डाउट का स्पेलिंग लिखना होगा। आज आप लोग का जो डाउट का स्पेलिंग दिख रहे हैं ना, ये ड्राउट सूखा का ग्रुप बना दीजिए। डरा दिया है। एक तो ये वाला वीक इतना गलत लिखते हो ना, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है कि मैं वीक लिखते समय ना कमजोर वाला डर जाती हूँ, कौन सा लिखना है, थोड़ा कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो बर्बाद कर दोगे मुझे, सब बिगाड़ रहे हो इन्फेक्शियस। चलो नेक्स्ट वाला, थोड़ा सा ऑप्शंस बदलना हो। दे रही हूँ पोल। एक और करवा के फिर डिस्कस करते हैं। डाउट ग्रुप के लिए टाइम चाहिए, सही बच्चा सेलेक्ट करना होगा जो ग्रुप को कंट्रोल कर पाए, नहीं तो कई ग्रुप्स बर्बादी हो जाते हैं। कोई अच्छा बच्चा चाहिए ना, पढ़ने वाला, अथॉरिटेटिव लीडरशिप वाला, जो अच्छे से संभाले चीजों। मुश्किल हो जाता है दूर से डिसाइड करना। जिसमें कोई बकवास ना हो, सिर्फ पढ़ने वाले डाउट्स आए, तुरंत बच्चों को ब्लॉक किया जा सके। चाहे 81 82। चलो नेक्स्ट वाला। हाँ तो बताओ कैसे क्या किया, इसमें क्या किया। ऑल्सो क्यू से तो खैर ऑप्शन ही नहीं है। यू मे ऑल्सो बी अनअवेयर, दीज आर सम ऑफ द कॉन्वर्सेशंस। पहले मुझे बताओ, दीज आर सम ऑफ द बातचीत यू नीड टू हैव विद योर फादर। ये कुछ ऐसे बातचीत है जो आपको अपने फादर के साथ करना चाहिए। कौन से बातचीत बताना, कौन से बातचीत? आल के बाद एस आएगा या एस के बाद आर? कौन सा बातचीत? डज ही हैव, क्या उनके पास पेंशन प्लान है, क्या उन्होंने पर्याप्त पैसे इन्वेस्ट किया है, हेल्थ कवरेज लिया है, ये कॉन्वर्सेशन एस के बाद ही आ रहा है। ठीक है, एस के बाद ही आ रहा है, और एस के बाद तो आर सब जगह ही आ रहा है। एस के बाद आर आ रहा है यहाँ भी, लेकिन ध्यान रखना ना एस के तुरंत बाद आर आना चाहिए। ठीक है, तुरंत बाद आर, या एस के बहुत दूर बाद आ रहा है। यहाँ भी एस के बहुत दूर बाद, एस और आर साथ साथ रहना चाहिए। अब देखो, हाँ अब आपको देखो, यू मे ऑल्सो बी अनअवेयर। आपको ये बात भी नहीं पता है कि आपके फादर का जब रिटायरमेंट हो जाएगा ना, तब वो क्या करेंगे। पहले तो एज अ चाइल्ड आपने ध्यान नहीं दिया होगा, यू हैव पेड लिटिल अटेंशन। लिटिल अटेंशन मतलब आप अनअवेयर हो कि आपके फादर का क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। आप ये बात भी आपको नहीं पता है कि जब रिटायर हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे। पी क्यू, और उसके बाद क्या उनके पास पेंशन प्लान है, ये है वो है। आर सही, लास्ट वाला तो आर ही आएगा। ठीक है, लास्ट वाला आर ही रहेगा, लास्ट वाला पी नहीं होगा, पी नहीं होगा। 10 मिनट से कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं, मेरा सब ठीक है, मेरे साइड से सब ठीक है। आई बिकेम अ फादर, ठीक है, 2 पी से, एस से यू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लूइडिटी। एस से नहीं होगा। फ्लूइडिटी मतलब अडेप्टेबिलिटी, एडजस्ट करना। जब आप पेरेंट्स बन जाते हो ना, एडजस्ट करना सीख जाते हो।
तो आप लर्न कर जाते हो इंपॉर्टेंस ऑफ क्या बनकर, कुछ पहले बोला गया होगा ना, ऐसे तो स्टार्ट ही नहीं, ऐसे स्टार्ट ही नहीं होगा। ग्रुप बनाना होगा ना, ग्रुप बनाना होगा, टाइम हो जाता है भाई, टाइम हो जाता है। देखती हूँ अगर आप लोग आ सकते हो ना, आज आते हो आप लोग वो बैच में, कौन सा बैच में, 12:45 के बैच में आ सकते हो तो आ जाना, उसमें ग्रुप बना दूँ। आई बिकेम अ फादर व्हेन माय सन फॉक्स वाज बोर्न, मैं फादर बना, ठीक है, और फादर बनना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, पीक्यू, ठीक है। हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं और हमें इन अ वे हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं करेंट सिचुएशन, यही नहीं आते हैं उसमें। देखती हूँ कल देखती हूँ, कल बना दूंगी। कल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, कल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि दोनों बैच का ग्रुप तो सेम ही है। कल थोड़ा बना दूंगी, कल पक्का, कल पक्का। ओके, लेट हो जाता है ना यूट्यूब चैनल पे भी यार, मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना रहता है, लैग हो रहा है। चलिए एंड किया। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।